साथियों एक बार फिर से स्वागत है आपका। इससे पहले के लेक्चर में हम लोग रिलेशन जो चैप्टर यानी संबंध जो चैप्टर था उसके सारे कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से हम लोग पढ़ लिए थे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एग्जाम्पल के तौर पे कर लिए थे। आज हम लोग उसी के नेक्स्ट सीरीज को कंप्लीट करने के लिए एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज है 1.1 उसके क्वेश्चन को सिक्वेंटली करेंगे। एनसीईआरटी इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि एनसीईआरटी एक बेस है जो क्वेश्चंस के हर एक टाइप के इमोशंस को लेकर के आता है। कर्म वाइज बताया गया इसमें, इसलिए करना है इसको बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे बेस को बहुत मजबूत करता है। एनसीईआरटी हम छोड़ ही नहीं सकते हैं, इसलिए एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन को बड़े अच्छे से समझेंगे। और अभी हमारा जो ये वीडियो चल रहा है एनसीईआरटी के ऊपर पूरा एपिसोड रहेगा क्रम से, फिर उसके बाद आगे हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम जेईई और एयरफोर्स के सारे क्वेश्चन एनडीए के क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी में डियर स्टूडेंट, एनसीईआरटी में हम लोग देख पा रहे हैं कि इसमें एक्सरसाइज 1.1 है और क्वेश्चन जो पहला है फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिटरमाइन विदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। क्या है कि यहाँ बहुत सारे रिलेशन दिए गए हैं, उसको हमको बताना है कि ये जो संबंध यानी रिलेशन है वह रिफ्लेक्सिव यानी स्वातुल्य, सिमेट्रिक यानी सममित एंड ट्रांजिटिव यानी संक्रामक है कि नहीं है। हमको पता करना है, हमको तीन रिलेशन को चेक करना है कौन कौन से हैं। सबसे पहला हमको स्वातुल्य पता करना है कि नहीं, दूसरा सम्मित है कि नहीं, तीसरा संक्रामक है कि नहीं। यदि ये तीनों हैं या उनमें से कोई एक है तो हमको क्वेश्चन को हल करते हुए एक एक को बताना है। तो जिसमें इस कड़ी में हम लोग इसमें हम देख रहे हैं पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, पहला क्वेश्चन बताया जा रहा है कि एक रिलेशन आर है इन द सेट ए। किसी समुच्चय किसी सेट ए के लिए एक कोई रिलेशन दिया गया है आर, जो डिफाइंड एज रिलेशन क्या है कि रिलेशन की जो पूरी थीम लिखी गई है, पूरी आत्मा जो है रिलेशन की यहाँ पर लिखी गई है, जो किससे बिलोंग है, सेट ए से उत्पन्न हुआ एक रिलेशन। सेट ए के अवयव खुद ए में कनेक्ट होकर के एक संबंध बनाए हैं जो यहाँ पर उसकी पूरी आत्मा सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में लिखी गई है, बताई गई है। अब हमको ये पता करना है कि जो ये लिखा गया रिलेशन है यह रिलेशन क्या है, स्वातुल है कि नहीं, सममित है कि नहीं, संक्रामक है कि नहीं। बच्चों साथियों, अगर आप लोगों को लैंग्वेज प्रॉब्लम होगी तो लैंग्वेज में हम लोग पूरा हिंदी में बात करेंगे, इंग्लिश में बात करेंगे, दोनों लैंग्वेज में बात करेंगे, तो आपको लैंग्वेज में कोई दिक्कत होगी नहीं, आप केवल बने रहिए लेक्चर में। अब हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को आगे हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है, जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 है, हमको लगा कि आगे इसमें यहाँ ले लेते हैं। साथियों क्वेश्चन जो फर्स्ट है इसमें जो सेट ए दिया गया है, सेट ए को हम लोग पहले देखते हैं। सेट ए हमारे पास यहाँ है, ये सेट ए है। सेट ए में हम देख पा रहे हैं नेचुरल नंबर यानी 1 से लेकर के 14 यानी 1 से लेकर के 14 तक जितने एलिमेंट हैं अवयव पूरे भरे हुए हैं इसमें। अब इसी से संबंध बना हुआ है। तो आप लोगों को पहले ही हम देखे हैं, बताए हैं, हम लोग पढ़े भी हैं। हैशटैग अगर हम किसी रिलेशन को देखते हैं, रिलेशन को कैसे समझाया जाता है कि आर सच डेट ए टू ए, ये बात है, आर सच डेट ए टू ए। देख पा रहे हैं आप, कहा जा रहा है कि एक संबंध है जो आर है। संबंध कौन है, आर है। किसमें है, समुच्चय ए में, खुद समुच्चय ए से ए के अवयव में उपस्थित एक संबंध है, एक संबंध बताया गया है। जो संबंध कौन है, आर है, ये है, ये संबंध है। वह संबंध यहाँ पर लिखा गया है। अब इसी संबंध को हम लोग डिकोड करेंगे, रोस्ट करेंगे, रोस्टर फॉर्म में तालिका विधि में देखेंगे इसको। सबसे पहले हमारा जो संबंध लिया गया है यहाँ पर, ये इसको मैं एक बार दोबारा से लिख दे रहा हूँ। संबंध हमारा क्या है, एक्स कामा वाई सच डेट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये हमारा संबंध है। अब इस संबंध को और हम लोग आगे बढ़ाते हैं, समझते हैं, देखते हैं संबंध को। इतना सा लिखा गया है, ठीक है। क्योंकि संबंध जो दिया गया है ये सेट बिल्डर मेथड में है, समुच्चय निर्माण विधि में लिखा गया है, तो इसको हम लोग डिकोड करेंगे, इसको रोस्ट करेंगे, इसको बना करके दिखाएंगे कि यह क्या होता है कि तालिका विधि में यानी रोस्टर विधि में क्या होता है।
आर। हमको 1 से लेकर के 14 तक जो हमारा ए है, ए यानी समुच्चय जो ए है, ए के सभी एलिमेंट कहाँ से हैं? ए के सारे एलिमेंट 1 2 3 डॉट 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 14 तक के एलिमेंट लिए गए हैं। अब इसी में से हमको फिट करना है, एक्स भी लेना है, इसी में से वाई भी लेना है, और ऐसा बना देना है कि इस इक्वेशन के ऊपर फिट आ जाए, जो इक्वेशन यहाँ पर दिया गया है इसी इक्वेशन के ऊपर फिट करना है। हमारी इक्वेशन क्या है? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है। वैल्यू पुट करते हैं साथियों। अगर हम यहाँ पर 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, एक्स यहाँ पे 1 रखते हैं, माइनस तो वाई की जगह पे हम कितना रखें कि ये 0 हो जाए। था ऑब्वियसली बात यहाँ पर आ रही है कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं 3 यहाँ है, 3 में से 3 घटाएंगे तभी 0 होगा। यानी फर्स्ट जो वैल्यू हमको मिल करके आएगी एक्स और कामा की, एक्स और कामा वाई की वैल्यू यहाँ पर आएगी, एक्स की वैल्यू 1 आएगी और कामा यहाँ पे 3 आ जाएगी। ये पहली वैल्यू आ रही है। यानी हमारे लिए संबंध में जो पहला एलिमेंट बनेगा वह 1 कामा कितने का बनेगा? 3 का बनेगा। ठीक है, आगे फिर और देखते हैं। इसी प्रकार से और आगे हम लोग बढ़ेंगे, देखते रहेंगे, क्रम से देखते रहेंगे, क्रम से देखते रहेंगे। तो हमारा जो रिलेशन है फिर से 3x माइनस वाई इज इक्वल टू फिर 0 करना है। हम इस बारी हम लोग क्या करते हैं? 3 मल्टीप्लाइड बाई, अब एक की जगह हम लोग 2 लेते हैं। अगर यहाँ 2 रखते हैं, 2 यहाँ 6, तो y की जगह कितना होना पड़ेगा? 6, तभी ये 0 आएगा। यानी हमें यहाँ पता चल गया है कि x कामा जो y का ये पेयर है, एलिमेंट का जो पेयर है, अगर यहाँ 2 आएगा तो यहाँ कितना आएगा? 6 आ जाएगा। यानी दूसरा हमारा एलिमेंट तैयार हो गया। 2 कामा कितना हो गया? 6 हो गया। आप बस देखते रहिए, क्रम से एकदम सारे डाउट क्लियर होते रहेंगे। आगे इसी प्रकार अगर आप देख पा रहे हैं, इसको ध्यान से गौर करें, तो ये 1 है, ये 2 हो रहा है, एक क्रम से चल रहा है, और ये 3 के पहाड़े में चल रहा है, लास्ट वाला 3 के पहाड़े में चल रहा है। तो अब हम उसी तरीके से बना लेंगे। यहाँ पे हमारे पास इतना सुपरविजन हो चुका है कि हम बना लेंगे। क्या बनाएंगे? यहाँ पे सारे एक ही पेन से लिखेंगे। बनाएंगे क्या? अगर यहाँ पे हम लिखते हैं 3 लेते हैं, तो यहाँ कितना? 3 तरीक का 9 लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके 3 ज़्यादा होगा यहाँ पे। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम यहाँ 4 लेते हैं, तो यहाँ कितना होना चाहिए? 4 तियाँ 12, 12 होना चाहिए, 12 होना चाहिए। अगर यहाँ हम 5 लेते हैं, तो 5 तियाँ कितना होना चाहिए? 15 होना चाहिए। लेकिन एक दिक्कत की बात ये है, दिक्कत की सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि साथियों, जो हमारा सेट ए था, उसमें जो एलिमेंट थे 1 2 3, लास्ट में 14 था, लेकिन यहाँ हमारे पे 15 आ गया 5 रखने पर, इसलिए हम इस एलिमेंट को नहीं ले सकते हैं, इसलिए इस एलिमेंट को हटाना पड़ जाएगा हमारा। तो हमारे जो सेट में जितने भी एलिमेंट होंगे वह आपके सामने यहाँ पर उपस्थित है। और भी आएंगे इसके साथ, और भी हम एलिमेंट को देखते हैं, बनाते हैं। पहले इतना आप लोगों को पहले समझ में आ जाना चाहिए। इसको देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन आया है। ये हमारा क्वेश्चन का पार्ट था। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 था। हम यहाँ पे ऐसे वैल्यू को एंट्री कर रहे थे जो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो मल्टीप्लाई होकर यहाँ 3 गुना आ रहा था। अब यहाँ से घटा रहे थे तो 0 आना रहा था। यहाँ पर क्या मिल रहा है हमको? 1 2 3 4। इसके अलावा अगर हम और कोई वैल्यू रखें तो और कोई वैल्यू हमको मिल नहीं रही है, क्योंकि हम इंटीजर ही रख सकते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू रख सकते नहीं हैं। ऐसा नहीं रख सकते हैं कि हम 1/3 रख लें और यहाँ 3 रख लें। ऐसा हो सकता है, फिट बैठ रहा है बिल्कुल। देखिए x 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 होना ही चाहिए था। यहाँ 3 है मल्टीप्लाई बाई 1/3 माइनस 3, ये 3 से कट जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 1 होना चाहिए था, यहाँ 1 होता तो अपने आप आंसर ये आता। लेकिन क्या है कि साथियों, हम यहाँ पर ले नहीं सकते थे, फ्रैक्शन वैल्यू नहीं ले सकते, सारे इंटीजर वैल्यू। तो इंटीजर वैल्यू रखने के बाद हमको यहाँ मिल रहा है, ये हमारा पूरा रिलेशन आ रहा है। अब इसी रिलेशन को हम लोग गौर से देखेंगे। 1,3 है, 2,6 है, 3,9 है और 4,12 है। अब हमको यहाँ पता क्या करना है साथियों
यहाँ पे हमको पता कर लेना है कि कौन कौन सा संबंध इसमें मैच कर रहा है। सारे हम संबंध को यहाँ पे देखेंगे गौर से। पहला जो हमको फाइंड करना था, फर्स्ट #1, फर्स्ट जो हमको देखना है वो है, हमको बताना है कि क्या यह जो संबंध लिखा जा रहा है, क्या ये संबंध जो है स्वातुल्य है कि नहीं, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव की बात कर रहे हैं, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव यानी स्वतुल्य है कि नहीं, स्वतुल्य है कि नहीं। चलिए चेक करते हैं। स्वतुल्य होने के लिए कंडीशंस क्या होनी चाहिए, डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। A, A बिलोंग्स टू R वेयर स्मॉल a बिलोंग्स टू सेट A, यह कंडीशन होनी चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन है तब हमारा स्वतुल्य है, यानी फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों कोष्टक में लिखे गए एलिमेंट सेम होंगे, समान होंगे, एक ही होंगे, तब जाकर के हमारा संबंध स्वातुल्य होगा, नहीं तो होगा नहीं। यह संबंध जो बनाया गया है यहाँ पे 14 एलिमेंटों को लेकर के एक एक संबंध बनाया गया है। यहाँ पे हम 1 रखे हैं तो 3 आ रहा है, 2 रखे हैं तो 6 आ रहा है, 3 रख रहे हैं तो 9 आ रहा है, 4 रख रहे हैं तो 12 आ रहा है। इनपुट है ये आउटपुट है, इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट मिल रहा है। और ऐसा मिल रहा है कि इन दोनों को अगर हम इसमें पहले में 3 से मल्टीप्लाई करके देखें तो सब में 0 आ जाएगा। सब में क्या आ जाएगा, 0। 3 एकम 3 और 3 में से 3 जाए 0, 2 3 6, 6 में से 6 जाए 0, 3 3 का 9, 9 में से 9 जाए 0, 4 3 12, 12 में से 12 जाए 0। ये मैच कर गया पूरी इसको। अब इतने ही संबंध तो व्याप्त हो रहे हैं, हमको मिल रहे हैं। इसमें हमको कोई ऐसा पेयर, ऐसा युग्म नहीं दिख रहा है जो दोनों समान हो। यहाँ 1 है तो यहाँ 3 है। अगर यहाँ 1 1 होता या 3 3 होता, यहाँ 2 2 होता या तो 6 6 होता, यहाँ 3 3 होता या तो 9 9 होता, यहाँ पे 4 4 होता या तो 12 12 होता, तब जाकर के अस्वातुल्य संबंध कहलाता। ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि #1 में दिया गया संबंध जो है, क्या कहेंगे, लिखेंगे एक नोटेशन में लिखेंगे कि जो हमारा संबंध दिया गया है, दिया गया संबंध स्वातुल्य संबंध नहीं है, क्योंकि इसमें अवयवों के स्वातुल्य अवयव उपस्थित नहीं है। क्या लिखेंगे, दिया गया संबंध स्वातुल्य संबंध नहीं है, स्वातुल्य संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अवयवों के स्वतुल्य अवयव उपस्थित नहीं है। समझ में आया? क्योंकि इसके अवयवों के स्वातुल्य अवयव उपस्थित नहीं, किसी के स्वातुल्य अवयव उपस्थित नहीं है ना। एक भी रिफ्लेक्सिव पेयर यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, इस रिलेशन में एब्सेंट है, रिफ्लेक्सिव पेयर कोई है ही नहीं है, इसलिए यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो ही नहीं सकता। यानी हमारा फर्स्ट जो एम था क्लियर हो गया। जो क्वेश्चन बोल रहा था कि पता करिए क्या ये रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्लियर है? हमने एक चीज़ समझ लिया यहाँ पर। हमारी क्वेश्चन में क्या क्या ज्ञान करना था, पहला ज्ञान करना था कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो साथियों ये रिफ्लेक्सिव बिल्कुल नहीं है, आप लोगों ने देखा, क्योंकि इसमें रिफ्लेक्सिव है ये नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव का कोई भी एक अवयव उपस्थित नहीं है। अब आगे चलते हैं, हम लोग दूसरी कंडीशन देखते हैं। आगे देखते हैं दूसरी कंडीशन। इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, आगे दूसरी कंडीशन देखते हैं। ठीक, सेकंड कंडीशन देखते हैं यहाँ पे। यानी हमें जो R मिला है, रिलेशन R हमारा क्या था, R ये ना 1,3 R है 1,3
2, 6, 3, 9, 4, 12, ये है R, ये हमारा रिलेशन है। अब हम बात करते हैं हैशटैग दूसरी कंडीशन की। हैशटैग कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 सममित चेक करना है। सममित यानी सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन की बात करेंगे, सममित संबंध की बात करेंगे। क्या ये सममित संबंध है? सममित संबंध के लिए साथियों जो हमारी डेफिनेशन है क्या, A, B रिलेटेड विद R एंड B, A रिलेटेड विद R where every element of A and B is element of set A। यहाँ क्या है, ये हमारी डेफिनेशन बताई गई है। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन कह रही है कि ए अगर होगा तो ए, और अगर ए बी होगा तो बी ए उपस्थित होने चाहिए। उसके सममित अवयव इस प्रकार से होने चाहिए। अगर ए बी है तो बी ए उपस्थित होनी चाहिए। 1, 2 है तो 2, 1 होने चाहिए। 3, 1 है तो 3, 1, 3 होने चाहिए। इस प्रकार से अगर अवयव उपस्थित हैं इस संबंध में तो यह सममित संबंध कहलाएगा। देखते हैं यहाँ पर है कि नहीं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं साथियों, यहाँ पे 1, 3 तो है लेकिन 3, 1 नहीं है। 3, 1 नहीं है। यहाँ पे देखिए 2, 6 तो है लेकिन 6, 2 नहीं है। और यहाँ पे देखिए 3, 9 तो है लेकिन 9, 3 नहीं है। यहाँ देखिए 12, 4 भी 4, 12 है लेकिन 12, 4 नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि यह दिया गया संबंध जो है या सममित संबंध नहीं है, क्योंकि इसके क्या है, सममित संबंध में सममित अवयवों के सममित जो वाला जो पार्ट है यानी उसका जो विपरीत है कि 1, 2 है, 2, 3, 1, 2 है और 2, 1 है, नहीं है। इस प्रकार से अवयव उपस्थित है ये नहीं है, इसलिए यह सममित संबंध भी नहीं हो सकता है। आगे हम इसी में बात करते हैं। आगे बात करते हैं तीसरी, फिर से #3। थर्ड हमको क्या कंडीशन हमको ज्ञात करनी है। थर्ड वाली आप जानते हैं कंडीशन, संक्रामक संबंध हमको पता करना है कि नहीं है। #3 संक्रामक यानी ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन की बात होगी, इसी को हिंदी में कहते हैं संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में देखते हैं हम लोग क्या आ रहा है। आर आप लोग जान चुके हैं, बार बार लिखना पड़ रहा है क्योंकि बार बार आ रहा है तो जानना भी जरूरी है। 1, 3 था, 2, 6 था, और क्या था इसमें 3, 9, 4, 12। साथियों ये 4 एलिमेंट थे, है ना। ये 4 एलिमेंट में हम देखते हैं क्या ये संक्रामक संबंध है। क्या संक्रामक संबंध की परिभाषा क्या है ना, डेफिनेशन क्या है संक्रामक संबंध। अगर A, B रिलेटेड विद R है, R से संबंधित है, तथा इसमें और क्या होना चाहिए, और B, C भी अगर R से संबंधित है, तब A, C रिलेटेड विद R होगा, वेयर एवरी एलिमेंट A, B वेयर A, B, C बिलोंग्स टू सेट A। अगर ऐसा है, यानी आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ मैंने एक राउंड सा टेबल बना दिया जिस पे हम लोग नाश्ता करते हैं। अगर यहाँ A है, B है और क्या है C है। साथियों अगर ऐसा है, ये संक्रामक संबंध तभी होगा अगर A, B यानी A, B एक अवयव उपस्थित होगा। इधर कौन होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए B, कौन होना चाहिए C का भी अवयव उपस्थित होना। अगर यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ A, C अगर रहेगा। इस प्रकार से तीनों अगर उपस्थित रहेंगे एक साथ में तब जाकर संक्रामक संबंध होगा। देखिए AB, BC और उल्टा यहाँ चल रहा है AC। इस प्रकार से एक राउंड बनाएगा जो आपके चित्र में दिखाया गया है, यानी संक्रामक संबंध कहते हैं इसको, संक्रामक कहते हैं।
अगर ऐसा है तो संक्रामक संबंध है। देखिए यहाँ 1,3 है, सही है, 1,3 है, और साथ में 3, कौन है, 9 भी है, तो 1,9 होना चाहिए था। 1, अगर 9 होता, यहाँ पर 1,3 है, अगर इसको इस तरह ड्रा करें, 1 है, 3 है, 9 है, तो 1,3 मौजूद है, 3,9 भी मौजूद है, लेकिन 1,9 नहीं है, इसलिए यह संक्रामक संबंध भी नहीं है। यानी हमने फर्स्ट क्वेश्चन समझ लिया।